स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ एंड साइंस विद सुभाष में। आज फिर से लौट के आ गए हैं वापस। जी हाँ, हम लोग पढ़ते हैं साइंस फॉर KBS TGT या क्लास 10th के लिए साइंस पढ़ते हैं। आज जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ, यानी हिंदी में बोलते हैं इसे ओम का नियम। ओम का नियम बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है ये टॉपिक। KBS TGT के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा ये ओम का नियम। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले जो है एक्सपेरिमेंट ऑफ जॉर्ज साइमन ओम। ये ओम का पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग जो है देखेंगे। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक सर्किट लिया, सर्किट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसमें एक तार लगा दिया, तार है ये XY, जिसका रेजिस्टेंस जो है कुछ भी हो सकता है, वो ये उन्होंने नहीं बताया। यहाँ से यहाँ तक एक वायर है XY, इसका रेजिस्टेंस है R कुछ भी हो सकता है। इसे क्या किया, इस सर्किट को जोड़ दिया किससे, पहले एक बैटरी ली इन्होंने, पहले एक सेल लिया। यहाँ पर एक सेल जब लिया तो इन्होंने चेक किया कि जो एक सेल लिया तो इन्होंने चेक किया कि जो इसका करंट है एमीटर में करंट है, वो करंट जो है कुछ होगा, मान लो 2 एम्पियर मान लो। पहले मान लो इन्होंने बैटरी ली, वो 2 वोल्ट की थी, 12 वोल्ट मान लो, 12 वोल्ट का सेल लिया, एक सेल जिसे V दर्शाया गया यहाँ से यहाँ तक। इसका करंट नाप लिया, करंट मान लो आया 2 एम्पियर। फिर इन्होंने 2 सेल ले लिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 सेल ले लिए। 2 सेल में कितने वोल्ट हो गए, 12 वोल्ट का ये सेल था, 24 वोल्ट हो गए, तो करंट हो गया 4 एम्पियर का, 4 एम्पियर हो गया। फिर उन्होंने 3 सेल ले लिए, यानी ये 12 वोल्ट का ये सेल था, अब कितना हो गया 36 वोल्ट। 36 वोल्ट में जो है इनका करंट हो गया 6 एम्पियर। एमीटर ने जो करंट दिया वो 6 एम्पियर का दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने मान लिया 6 एम्पियर मिला होगा। फिर उन्होंने 12 वोल्ट की एक सेल और जोड़ लिया, तो कुल मिला के 12, 24, 36, 48 वोल्ट जब हो गया तो इनको करंट मिला है 8 एम्पियर। तो इन्होंने देखा कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा, मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता जा रहा है, उसी प्रकार से क्या होता है एम्पियर यानी करंट की वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है। एक बैटरी से हमें 2 एम्पियर मिला, मतलब एक सेल से, 2 सेल से 4 एम्पियर, 3 सेल से 6 एम्पियर, 4 सेल से यानी पूरी बैटरी से जो है 8 एम्पियर हम लोगों को मिला है। तो यहाँ से ये वोल्ट मीटर ये वोल्टेज बताता है कितना जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बताता गया। इसने पहले 12 वोल्ट बताया, फिर 24 वोल्ट बताया, फिर 36 वोल्ट बताया, फिर 48 वोल्ट बताया, फिर इसमें करंट की वैल्यू बताई एमीटर ने, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर। तो इसी से उन्होंने, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या निकाला कि जैसे ये ग्राफ द्वारा शो किया है, जैसे मान लो 0.4 एम्पियर है, यहाँ पर ये दूसरा ग्राफ है, 0.4 एम्पियर करंट ये मिला था, वो सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस था 0.4 वोल्ट, तब उन्हें करंट मिला था कितना, ये लगभग मिला है 0.2, यानी 0.1 और 0.2 के बीच में। जब इन्होंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के कितना कर दिया, 8 कर दिया, तब जो उन्हें करंट मिला वो 0.3 एम्पियर के आसपास मिला। और यहाँ पर जब 0.6 था तब इन्हें करंट इतना मिला, ये लगभग 0.2 एम्पियर करंट मिला। मतलब जैसे ही जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाता वैसे ही वैसे उसी अनुपात में क्या होता है, उसी रेशियो में करंट भी बढ़ता जाता है। तो उन्होंने एक बताया कि जो वोल्टेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के होती है,
यानी जितना हम बढ़ाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही करंट बढ़ेगा। तो इसी को क्या कहा गया, ओम्स लॉ। क्या कहा गया, ओम्स लॉ। ओम का नियम कहते हैं इसे। ओम्स लॉ क्या कहता है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए वायर इंक्रीजेस देन करंट फ्लो आल्सो इंक्रीजेस। यदि एक तार के मध्य, कोई भी तार है, कोई भी डिवाइस है, उसके बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा V, तो उसमें बहने वाला जो करंट होगा I, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इन्होंने बताया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सीधे सीधे करंट के समानुपाती होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटाओगे तो करंट कैसा होगा, घटेगा। यही है ओम का नियम। अब इसको डेफिनीशन के रूप में समझ लेते हैं। डेफिनीशन इसकी, यानी डेफिनीशन बोलते हैं इसका, परिभाषा जो होती है इसकी, परिभाषा क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ गिवन मेटेलिक वायर। यानी कोई दिए हुए जो मेटेलिक वायर है, कोई तार है, धातु का तार है, उसके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इससे जो करंट फ्लो होगा I, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी समानुपाती होगा। तो इसी को यदि टेम्परेचर जो है रिमेन्स सेम, और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, सेम। टेम्परेचर ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए, तब ये क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल है, ये हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। कांस्टेंट क्या होता है, आर। आर फॉर क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं प्रतिरोध। रेजिस्टेंस के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं प्रतिरोध, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यही है ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है कि किसी तार के दो सिरों के मध्य विभवांतर है, वो किसके समानुपाती होता है, उसमें बहने वाले करंट के समानुपाती होता है। यानी उसमें जो करंट बहेगा वो, अगर करंट की वैल्यू जब ही बढ़ेगी जब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ जाए, यदि आर क्या है, कांस्टेंट है। आर क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर। स्थिर या बोलते हैं नियतांक। नियतांक। दो शर्तें हैं, एक तो पोटेंशियल वो रेजिस्टेंस जो है ये स्थिर होना चाहिए, और दूसरा क्या है, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, टेम्परेचर घटना बढ़ना नहीं चाहिए। तो हमें मिल गया यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर। V हेयर जो है यहाँ पर V क्या है, जानते ही हो सभी लोग। V है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट यानी विद्युत धारा, R क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो यही रिलेशन होता है V इज इक्वल टू आई आर, या हम कह देंगे कि जो V अपॉन आई है इसका मान जो है हमेशा कितना रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। V अपॉन आई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। ग्राफ में देख सकते हैं V अपॉन आई की वैल्यू ये दर्शाती है, ये क्या है, R, यानी ये रेजिस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बिल्कुल स्थिर है, एक नियत सीधी रेखा दे रहा है ग्राफ। तो यही जो है ओम का नियम है। अब जो है इससे संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है कि, क्वेश्चन है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 volt source if resistance of the bulb filament is 1200 ohm। R रेजिस्टेंस दिया है 1200 ओम दिया है, ये ओम का साइन है, ये ओम का साइन है। रेजिस्टेंस का यूनिट है ये ओम। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। ये ओम का सिंबल है बना हुआ। और V हमें दिया है 220 वोल्ट। ए पार्ट इसका कर रहे हैं हम लोग।
तो हमें क्या निकालना है, हाउ मच करंट, मतलब क्या वो निकालना है, आई की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग जानते ही हैं जो फॉर्मूला हमारा होता है V इजिकल टू आई आर, तो I इजिकल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन आर। I इजिकल टू हो जाएगा V अपॉन आर। तो यहाँ V की वैल्यू हम लिख देंगे 220, R की वैल्यू है 1200, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये काटेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ 2 छंग 12, 0 60 आ गया। यहाँ 11/60 यानी 60 से भाग देंगे 11 के लिए, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 1 जा 6 यानी 60 आ गया यहाँ पर। तो कितना बचा, 50 बचा। फिर से एक 0 बढ़ाया, 6 8 48, 8 बार जाएंगे, कितना बचा, 20 बचा। यहाँ पर कितना बचा, 20, 0 लगा दिया। ये 6 3 18, 180, तो ये आ जाएगा 0.183 एम्पियर। ये करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज 100 ओम। तो अब की क्या है कि अब की आई की वैल्यू जो है निकालना है, और V इजिकल टू तो उतना ही है 220 वोल्ट, और जो हमारा R है रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 100 ओम। तो हमें फिर से क्या निकालना है, I इजिकल टू होता है V अपॉन R। तो V क्या है, 220 वोल्ट है, और जो R है ये है हमारा 100 ओम। तो ये 0 से 0 कट गया, ये आ गया 2.2 एम्पियर। इतना हमें करंट मिलेगा इसमें। तो देखो, इससे एक चीज़ हम और देख सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस हमारा घट जाता है तो करंट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। देखो, रेजिस्टेंस ज़्यादा रेजिस्टेंस था तो वायर में बहने वाला करंट कितना था, 0.183 एम्पियर। और जब 100 ओम रह गया रेजिस्टेंस घट के, तो वोल्ट जो इसका करंट है, करंट की वैल्यू जो विद्युत धारा है उसका मान बढ़ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है क्वेश्चन हमारा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, इसका सॉल्यूशन अगर हम करें, सॉरी एक मिनट, इस प्रकार से अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो हमें क्या गिवन है हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी V की वैल्यू दी है हमें 60 वोल्ट, और क्या है, व्हेन इट ड्रॉ ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। तो I की वैल्यू हमें कितनी दी है, 4 एम्पियर दी है फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 120। अब कह रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 60 का क्या हो जाए, ये हम V1 मान सकते हैं, ये V2, ये 120 हो जाए, तो उसके वैल्यू जो पूछ रहा है, I2 की वैल्यू पूछ रहा है, I2 कितना हो जाएगा अगर I1 इतना है। तो इसके लिए हम सिंपल सा है कि अगर अभी हमने पीछे पढ़ा था कि V1 अगर हम बढ़ाएंगे तो I की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू हमेशा बढ़ जाती है, हम लोगों ने देखा है। तो इसे दो तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं,
देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो है 60 से बढ़ के कितना हो गया 120, यानी डबल हो गया, डबल हो गया। तो करंट भी बढ़ के ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 एम्पियर हो जाएगा। ये आंसर हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं। या फिर हम डायरेक्ट ना लिख के सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। V इजिकल टू होता है IR, तो R इजिकल टू होगा V अपॉन I। तो वोल्टेज कितनी है 60 पहले वाले केस में इसमें, और करंट कितना है हमारा है 4 एम्पियर। तो कितना हो गया, ये आ गया 15, कितना आ गया 15 ओम। अब कह रहा है रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। अब क्या निकालना है, ये हमारा V1 था, I1 था। अब हम क्या करेंगे, अब हमें फिर से निकालना, अब हमें निकालना है I2। I2 इक्वल टू हो जाएगा V2 अपॉन R। तो V2 हमारा कितना दिया है 120, और रेजिस्टेंस कितना है 15, तो 15 अट्ठे 120, कितना हो जाएगा 8 एम्पियर हो जाएगा। ये आंसर, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो जैसा आपको सरल लगे वैसा आप कर सकते हो। डायरेक्ट निकाल सकते हो, कौन से वाले रिलेशन से, इस वाले से, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर B मान लो 2 गुना हुआ, 2 भी हुआ, तो ये करंट कितना हो जाएगा 2I हो जाएगा। अगर ये 3B यानी 3 गुना हुआ है, तो ये 3I हो जाएगा, यानी 3 गुना हो जाएगा। यही तो ओम का नियम है। तो इससे डायरेक्ट कर सकते हैं या इससे कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हो गया इसमें। तो आज के लिए इतना ही, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आज का वीडियो थोड़ा छोटा रखा है क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो आप लोग लगातार देखते नहीं हैं और थोड़ा बोरिंग महसूस करते हैं। धीरे धीरे जो है छोटे छोटे वीडियो बनाकर ही आपको दिया करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।